एस्टोनिया का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। शेंजन कंट्रीज में सबसे आसान विजिट वीज़ा एस्टोनिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना नहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एस्टोनिया विजिट वीज़ा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप एस्टोनिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। जबकि एस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है तो कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप शेंजन कंट्रीज का विजिट वीज़ा 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि साइंस आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एस्टोनिया के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। एस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो हंगरी एम्बेसी इसको डील करती है। आपको फर्स्ट स्टेप में हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हंगरी एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट आप बुक कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि आप एस्टोनिया या लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं या आप हंगरी की अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको एस्टोनिया के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अगर डेट्स अवेलेबल हो तो आपको उस डेट के अपॉइंटमेंट बुक करके पर्सनल अपीयरेंस पर आप एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। एस्टोनिया का वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट सारे वही नॉर्मल हैं जो डिफरेंट शेंजन कंट्रीज के लिए होते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए होता, सब आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। उसमें आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैम्प होना चाहिए। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। और अगर आप बिजनेस करते हैं बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। और देन उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट आता है, आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पर आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आ सकती है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस के आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और कोई रेंट आपके अकाउंट में आ रहा है तो रेंटल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स भी आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। वीजा फॉर्म आपका आ जाता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर। प्रॉपर आपको एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर डिस्क्राइब करना पड़ता है। आपको प्रॉपर जाने के रीजन, वापस पाकिस्तान आने के रीजन, कि आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहे हैं। प्रॉपर आपको एक अच्छा सा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। तो ये सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। देन उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम 30,000 इंस्टॉल को कवर करने वाली हो। अगर आपके पास पुलिस का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। ये सारी आप प्रोफाइल बना के आप हंगरी एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस अटैच करवाना पड़ता है या नहीं। अगर आप विजिट वीजा, फैमिली विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैटेगरीज में तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। आप नॉर्मल वे पर सारी फाइल बना के आप वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जहां तक बात है डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम कोई आपका इंटरव्यू होता है या नहीं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इंटरव्यू आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट ही होता है। आप एस्टोनिया क्यों जाना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आपका सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ये 4 से 5 आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इंटरव्यू की इतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती। जो आप प्रोफाइल रेडी करते हैं वो अगर प्रोफाइल अच्छे तरीके से आप रीड कर लें तो आपको जो इंटरव्यू होता है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। और अब हम बात करते हैं इसकी विजिट वीजा फी, प्रोसेसिंग टाइम। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन से मिस्टेक्स नहीं करें कि एस्टोनिया का वीजा 100% आप हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी वीजा फीस कितनी है। एस्टोनिया की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, इसमें सबसे बड़ा मसला आपको आता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसमें अपॉइंटमेंट की अगर आप अर्ली मॉर्निंग चेक करते हैं या रात को मिडनाइट में चेक करते हैं तो सम टाइम आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स मिल जाती हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने में थोड़े से इश्यूज आते हैं, आपको डेट्स नहीं मिलती, प्रॉपर आपको बार बार चेक करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको डेट मिल जाती है लेकिन वर्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद जहां तक बात है प्रोसेसिंग टाइम, जिस दिन आपकी फाइल सबमिट होती है उससे नेक्स्ट डे ही उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
अगर इसकी प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए तो राउंड अबाउट 15 टू 20 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिसीजन होकर आपका पासपोर्ट वापस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 महीने तक उस पर डिसीजन डिले नहीं होते। 15 टू 20 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिसीजन होकर आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। और अब हम वीडियो के मेन पार्ट में आपको बताते हैं कि कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कि आपकी जो कंफर्म्ड होटल बुकिंग है, आपकी जो होटल बुकिंग है वो आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। अगर आप उसको इश्यू करना चाह रहे हो तो इश्यूएंस टाइम होना चाहिए, कैंसिलेशन टाइम होना चाहिए, तो प्रॉपर आपको एक कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है प्रोसेसिंग टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 4 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट डाल लें, कम से कम जो ट्रैवलिंग डेट है 6 टू 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और थर्ड नंबर पर जो मेन स्टेप आता है, बहुत सारे लोग बीच में फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। आप फाइल रेडी करते टाइम कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स या मिस इन्फॉर्मेशन, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप फिल आउट ना करें। जो आपकी प्रोफाइल है वही आप वहां पर जाकर सबमिट करवाएं। उसके बाद आपकी आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट प्रॉपर आपकी मेंटेन हो, क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो। अगर आपकी जो स्टेटमेंट है 3 मंथ्स भी मेंटेन है तो तब भी आप अपना शेंजन का वीजा हासिल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो। तो ये 4 मेजर मिस्टेक्स होती हैं कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप शेंजन कंट्रीज में से एस्टोनिया का वीजा इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्टोनिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।